वैसे तो दोस्ती एक ऐसी चीज़ है जो हर बुरे वक्त में खुशी की एक वजह दे जाती है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि यही दोस्ती हमारी रातों की नींद भी छीन लेगी। ये कहानी आज से करीब 50 साल पहले की है। उस समय मेरे दादा दादी और मेरे पापा शहर से दूर छोटे से गांव में रहा करते थे। वो गांव इतना छोटा था कि उसमें करीब 15 से 20 परिवार रहते होंगे। उस वक्त मेरे दादी की एक बहुत ही खास सहेली हुआ करती थी जिसे वो भीखी कहकर बुलाते थे। भीखी एक अपाहिज औरत थी जो हमारे घर के सामने एक झोपड़ी में रहती थी। भीखी को बच्चों से इतना लगाव था कि वो सुबह से शाम तक मेरे पापा के साथ खेलती रहती। वो गांव एकदम खुशियों से भरा पड़ा था, लेकिन एक हवा के झोंके की तरह गांव की सारी खुशियां दूर हो गई। लोगों के चैन खोने की वजह कुछ और नहीं बल्कि एक दर्दनाक बीमारी थी जिसका इलाज बिल्कुल नहीं हो सकता था। बीमारियों ने लोगों को इतना डरा रखा था कि लोगों ने एक दूसरे से मिलना बंद कर दिया था। एक रात जब सभी लोग अपने घर में बंद होकर बैठे थे, तभी अचानक मेरी दादी ने दरवाजे पर दस्तक सुनी। दादी ने वहीं से पूछा कि दरवाजे पर कौन है, तो कोई जवाब नहीं आया। दादी ने वहां जाकर दरवाज़ा खोल कर देखा तो वो भीखी थी, पर इस बार भीखी का बर्ताव कुछ अलग लग रहा था। दादी को लगा कि बीमारियों के डर की वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई है। भीखी किसी के साथ भी बात किए बिना सीधे मेरे पापा के साथ खेलने लगी और दादी अपने काम में जुट गई। थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद मेरे पापा के रोने की आवाज़ सुनाई दी। दादी ने भीखी की ओर देखा तो उसके बाल पूरे बिखरे हुए और वो कुछ बोलते हुए मेरे पापा के पैरों के ऊपर चढ़ रही थी। यह देखकर मेरी दादी को याद आया कि जिस भीखी के साथ पापा खेल रहे हैं, उस भीखी की मौत तो 3 दिन पहले हो चुकी है। ये देखकर मेरी दादी की जोर से चीख निकल गई। दादी को चीखते देख भीखी जोर जोर से हंसने लगी और अपने घर की ओर भागी। चीख सुनते ही सभी लोग वहां पर जमा हो गए। मेरी दादी को 2 दिन तक बहुत ज्यादा बुखार रहा। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने कभी हंसते हुए तो कभी रोते या कभी सड़क पे रात के अंधेरे में भीखी को नाचते हुए देखा। गांव में सब जगह खौफ फैल गया। तभी गांव के लोगों ने इस चीज से छुटकारा पाने के लिए एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने भीखी के घर में कुछ मंत्र जाप करके उसके घर के बाहर काले तिल बिखेर के कब्रिस्तान की ओर जाने लगा। तिल बिखरते समय कई बार लोगों को भीखी की आवाज सुनाई दी। विधि पूरी होने के बाद तांत्रिक ने तिल बिखेरने का राज बताया कि भीखी रात को अपनी कब्र में से उठती, तभी उसको घर तक पहुंचने से पहले रास्ते के सारे तिल चुनने पड़ते। इतनी देर में सुबह हो जाती। उस विधि के बाद गांव में कभी भीखी को देखा नहीं गया, लेकिन रात को कई लोगों को कब्रिस्तान के बाहर आज भी भीखी तिल चुनते हुए दिखती है। अगर आपको
ऐसी और भी भूतों की कहानियाँ जाननी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और हाँ, हर वक्त चौकन्ना रहना, क्या पता अभी कोई आपके पीछे खड़ा हो।